Hello students, this is video number 3 of geometrical optics and second video on plane mirrors. इससे पहले वाले सेकंड वीडियो के अंदर जो प्लेन मिरर्स का फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था मेजॉरिटी पोर्शन में कि फील्ड ऑफ व्यू किस तरह से हम हेल्पफुल है हमारे लिए, किस तरह से हम उसको कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं और फील्ड ऑफ व्यू के क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। अब हमारा जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो है मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब हुआ मिनिमम? मैंने शॉर्टकट में लिखता हूं, ये पूरी चीज़ नहीं लिखी है मैंने। मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड की अब एक मिरर के अंदर अगर आप देख रहे हो तो मिरर देखो, आप अपने ड्रेसिंग रूम में जब मिरर लगाते हो तो बहुत बड़ा मिरर लगाते हो कि आप चाहते हो कि आपकी पूरी नीचे फ्रॉम फ्रॉम टोज टू हेड आपको सब दिखाई दे। तो आप इसलिए वहां तो अब हमने यही पता लगाना है कि भाई कितने साइज का मिरर हमें चाहिए होगा ये देखने के लिए, पूरी साइज देखने के लिए, किसी को देखने के लिए, वट एवर। ठीक है, इसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस हैं मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड, जिसके ऊपर हम सबसे पहली बात यही करने वाले हैं कि एक आदमी को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए कितने साइज का मिरर चाहिए। अगर उसकी खुद की हाइट h है तो उसको कितने साइज का मिरर चाहिए होगा उसको पूरा देखने के लिए। ठीक है, उसी के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे से देखना एक एक चीज़। रे डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप देखोगे किस तरह से रेज बनाई जाती हैं। कमांड बनाओगे तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आपको रियल फील आएगा ऑप्टिक्स का कि किस तरह से हम ये सब ऑपरेट करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हमने एक बहुत बड़े साइज का मिरर ले लिया। प्लेन मिरर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और हम एक h हाइट का पर्सन यहां लेने वाले हैं। h हाइट का, ये h हाइट का हमने एक पर्सन ले लिया। ठीक है, इसकी इमेज कहां बनेगी ये आपको बड़े अच्छे से पता है। इसकी इमेज इस तरह से बनेगी, जितनी दूर ये इमेज से है उतनी दूर इसकी इमेज, सॉरी मिरर से है उतनी दूर इमेज भी बननी है। इसको अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, इसको अपनी पूरी इमेज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके जो रेज हैं वो इसके फुट से इसकी आइज की तरफ जाने चाहिए। देखो मैं बता दूं, पहली रे में आप बड़ा ध्यान से देखना एक एक चीज़ को, और बड़े इंटरेस्ट से इस चीज़ को सीखने की। बहुत अच्छा लगा मुझे भी ये कि किस तरह से ये इन्होंने रे डायग्राम से कैसे आपको पता चलेगा प्लेन मिरर के कि किस तरह से ये बनती हैं इमेजेस इसकी। देखो सबसे पहला एक रे हम लेंगे इसके फुट से, और कहां तक जानी चाहिए? इसकी आई पे। ये, और ध्यान देना अब ये फुट इसको दिखना कहां चाहिए? देखो ये रे गई इसकी फुट से मिरर पे। ठीक है, और वो इसकी आंखों में गई। आंखें इसकी हमने सबसे ऊपर मानी हुई हैं, होती नहीं है ये, लेकिन आईज थोड़ी सी नीचे होंगी इसकी, लेकिन हम अभी मान रहे हैं कि इसके बिल्कुल टॉप पे इसकी आईज हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना हो तो हम ले सकते हैं कि बिल्कुल टॉप पे इसकी आईज हैं। ठीक है, ये देखो सबसे पहली चीज ये आपने अंडरस्टैंड की कि क्या कि रे गई कहां से? फुट से, और उसकी आईज में जा रही है। आईज में जा रही है और आप देख रहे हो आपको दिख क्या रहा है? ये दिख रहा है, ये इमेज में इसका फुट दिख रहा है, क्योंकि ये रे जहां से आ रही है इसको इस पर्सन को क्या लग रहा है कि ये रे जो आ रही है ये कहां से आ रही है? इसके इधर से। तो ये इसके लिए क्या बन गया? उसको लग रहा है कि ये यहां से रे आ रही है। आ नहीं रही है रे यहां से, आ तो मिरर से रही है, लेकिन जब उसको रे उधर आती है तो उसको लगता है कि ऑब्जेक्ट इधर है। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था सब। ठीक है, ठीक, देखो अब ये आ गया। अब दूसरी रे कहां से कहां आनी चाहिए और कहां जानी चाहिए? दूसरी रे जो है वो आएगी, जो दूसरी रे है वो आएगी हेड से और आईज में जाएगी। आईज और हेड हमने एक ही जगह माना हुआ है, इसलिए दूसरी रे को मैं बना रहा हूं। देखना रेड कलर में बनाता हूं। ये गई रे, यहां से गई, यहीं पे वापस आई। ठीक है, और ये लग क्या रहा है उसको? रे आ कहां से रही है? यहां से। ये तो ये है रे डायग्राम जिसमें एक पर्सन को पूरी। अब आप ध्यान देना जरा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां दिखाई दे रही है, उस पर जरा फोकस करेंगे हम। एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां क्या दिखाई दे रहा है हमें कि हमें मिरर कितना चाहिए वो देखो जरा क्या है। वो मिरर हमें सिर्फ इतना चाहिए, देखना
इतना मिरर चाहिए, ये इतना पोर्शन इनफ था मिरर का। हमने तो बहुत बड़ा मिरर लिया था, लेकिन जितने पोर्शन को मैंने क्या यूज़ किया, जिस पे रे गिरी आईज तक पहुंची, दूसरी रे आईज से गई आईज पे पहुंची, मतलब आईज मतलब हेड ही मान रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आ गया पूरा बंदा देखने के लिए, उसको ये चाहिए, फाइन। तो ये आ गया। अब मैं इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करूंगा, इसको देखो, इसको एक्सटेंड कर देता हूं आगे, ठीक है। आपको मालूम है ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। जब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो आपको मालूम है ये और ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन उसको बाइसेक्ट करता है। तो ये अगर h हाइट का पर्सन था तो ये h/2 और ये h/2 हो गया, फाइन। तो ये भी h/2 और ये भी h/2 हो गया, फाइन। ये देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों है, आपको मालूम है ये एंगल बराबर भी है, ये एंगल दोनों बराबर हैं, थीटा थीटा, ठीक है। ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है, उसकी वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कुछ भी कैसे भी करके आप बता सकते हो ये। और ये आपका इस तरह का सिस्टम बन गया, और आपने ये प्रूव कर दिया कि अब क्या प्रूव किया आपने, एक पर्सन को, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना, एक दो बातें मैं करने वाला हूं, उस पर जरा बड़ा खास ध्यान देना। क्या पहली बात, ये कितनी दूर था पर्सन जिसने अपनी इमेज पूरी देखनी है, जो अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है वो बेचारा खड़ा था डी डिस्टेंस दूर, ठीक है, डी डिस्टेंस दूर। उस डी का कैलकुलेशन के अंदर कोई रोल नहीं आया, इसलिए एक पर्सन को अपनी फुल इमेज मिरर के अंदर देखने के लिए कितने डिस्टेंस पे खड़ा है ये मैटर नहीं करता। मैटर करती हैं दो बातें। पहली बात, मिरर को आपको मिनिमम फ्लोर से कितना ऊपर रखना पड़ेगा, आपको मिरर कितनी साइज का लेना पड़ेगा, h/2 साइज का। पहली बात तो याद रखो, ये h/2 शुड बी द साइज ऑफ द मिरर। h/2 should be the size of the mirror, where h is the height of the person, should be the size of the mirror. And second, very important, and the mirror should be placed h/2 above the ground. h/2 मैंने लिखा यहां, आपने लिखना है above the ground, आगे लिख देना है, ठीक है। above the ground, ये डिस्टेंस भी h/2 होना चाहिए, ये डिस्टेंस भी h/2 होना चाहिए। ये कहानी इंपॉर्टेंट थी जो आपको बड़े अच्छे से सीख के रखनी है। ये रेड लाइन और ये पिंक लाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये रेड मैंने ड्रॉ की अभी। रेड का क्या सिग्निफिकेंस है कि मिरर कितना ऊपर होना चाहिए और कितना ऊपर होना चाहिए, h/2। लेकिन यहां पे हमने एक छोटी सी एजम्पशन ली है, ये कैलकुलेशन करते टाइम हमने एक छोटी सी एजम्पशन ली है, वो ये है कि जो आईज है ना, और हेड का लेवल और आईज का लेवल बिल्कुल बराबर लिया है, जो आपको बड़े अच्छे से पता है कि ऐसा नहीं होता। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं उसके अंदर अब हम आईज को रोल प्ले कराने वाले हैं, ध्यान देना प्लीज अभी, ठीक है। आईज का रोल प्ले कराने वाले हैं और अच्छे से आप इसको सीखोगे। इसको आप याद रख लो, जो मैंने अभी आपको सिखाया, ये जो अभी पिंक कलर में आपको लिख के दी पूरी स्टेटमेंट, इसको याद रख लो। लेकिन रे डायग्राम का इंपॉर्टेंस बहुत है, जिससे आपको फील आएगा कि यार हो क्या रहा है। ये देखो ना, इस पर्सन की आईज को दिख क्या रहा है, ये देखो जरा क्या दिख रहा है। ये दो रेज आती दिखाई दे रही हैं उसको, यहां से और यहां से। एक्चुअली यहां से नहीं है, एक्चुअली कहां से है, एक्चुअली उसको जो दो रेज दिखाई दे रही हैं वो यहां से दिखाई दे। तो उसको क्या लग रहा है, ये एक्चुअली दो रेज कहां से आ रही हैं, एक यहां से और एक यहां से, उसको ऐसा लग रहा है। तो इसलिए उसके लिए ये बन जाता है, उसको ये चीज दिखाई दे रही है। ये तो हमें मिरर भी दिखाई देता है, अगर आप मिरर छोड़ दो कि आपको मिरर ना दिखाई दे। कई बार होता है आपको बड़ी गलत फहमी हो जाएगी कहीं पे जाके कि यार ये क्या हो रहा है, कहीं बड़े बड़े शोरूम्स में जहाँ मिरर लगे होते हैं, जहाँ आपको पता नहीं होता है कि यहाँ मिरर लगा है, तो आपको दूर की चीज़ें ऐसे दिखाई देती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वही चीज़ ही पड़ी है वहाँ। तो बिल्कुल वो ऐसा ही है, ये तो बाई चांस हमें मिरर दिखाई देता है तो इसलिए हमें लगता है कि हाँ यार ये इमेज है। जस्ट इमेजिन कि मिरर ऐसे बने हों कि आपको पता ही ना चले कि मिरर है, तो वो बिल्कुल आपको ऑब्जेक्ट ही दिखाई देगा, बिल्कुल आपको ऑब्जेक्ट ही दिखाई देगा। तो दिस इज लाइक ए ऑब्जेक्ट, लेकिन हमने इसको मिरर, और ये ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देता है, रेज के कारण। हमारी आईज इंटरप्रेट करती हैं कि कहां से ये रेज आ रही हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग एक इमेज बना लेती हैं, अपनी आंखों में हमारे इमेज बन जाती है और वो हमें दिखाई देती है।
वो एक्चुअली नहीं होती, वो मिरर ने उसकी गलत फहमी उन रेज की क्रिएट की है आईज के लिए, इसलिए हम उसको इमेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया क्या क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि आईज का लेवल तो थोड़ा हेड से नीचे होता है, तो नीचे होगा तो फिर क्या चेंजेस आएंगी इस कैलकुलेशन के अंदर, वो भी रे डायग्राम से समझेंगे अच्छे से, उससे और क्लैरिटी आएगी आपको। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे आईज जो है वो 20 सेंटीमीटर नीचे हैं। ठीक है, टोटल हाइट जो है मैन की वो 200 सेंटीमीटर मैंने ली है। ये मैंने एच जो लिखा है इट मीन्स हेड, यू कैन से टॉप। एफ जहां लिखा है मतलब वो फीट, फीट मतलब आप बॉटम भी बोल सकते हो। और ई मैंने जहां लिखा है वो आईज का लेवल है, और आईज ही डिसाइड, पहले हमने एच और ई एक ही जगह लिया था पिछले क्वेश्चन में, और इसमें ये डिफरेंस है। ठीक है, बहुत जगह हम एक ही जगह लेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जहां पे हम एच और ई को एक ही जगह मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली मेंशन हो क्वेश्चन के अंदर कि आईज जो है वो हेड से 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ नीचे हैं, तो क्या चेंजेस आएंगी हमारी कैलकुलेशन के अंदर, वो हमने देखनी है। आप देखोगे मैं आपके साथ साथ बनाऊंगा। क्या 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 पहले इमेज बना लो, सबसे पहले इमेज काम बना लेना, हमें मालूम है इमेज कैसे बननी है, लेकिन रे डायग्राम भी बनाएंगे इसके साथ ही। तो इमेज जहां बननी है उसको ज़रा स्टडी करते हैं। इमेज बननी है यहाँ, ठीक है, इमेज बनेगी यहाँ, बन गई इमेज, फाइन। जितना डिस्टेंस डी डी बराबर है इमेज टू ऑब्जेक्ट एंड सॉरी इमेज टू मिरर एंड मिरर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये आ गया। अब देखो कैसे करना है हमने। अब देखो क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए इस बॉडी, इसको पूरा देखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, मैं पहले रेज बना रहा हूं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, फुट से रे निकली, कहां जानी चाहिए, कहां जानी चाहिए, आईज में, टॉप पे नहीं। यही डिफरेंस आया सबसे पहले। क्या, देखो ये आ गया आपका फर्स्ट चीज, यहां गई, और अल्टीमेटली इट इज फ्रॉम दिस, तभी उसको फुट दिखाई देगा। ये तभी उसको फुट दिखाई देगा। आप इसको प्लीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपने, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पहली डायग्राम हमें क्लियर हो गई भाई, ये बनेगा। अब दूसरी रे, अब दूसरी रे कहां से आनी चाहिए, दूसरी रे आनी चाहिए हेड से, जानी चाहिए कहां, आईज में। दूसरी रे आनी चाहिए हेड से, जानी चाहिए कहां, आईज में। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, लेकिन ये यहां से आ रही है एक्चुअली, ये इधर से। ठीक है, इसको थोड़ा और बेटर बना देता हूं मैं। यहां से सीधी लाइन है ये, सीधी लाइन आपकी सीधी बननी चाहिए। आपको पता चलेगा कहां से, आपको मालूम है ना यहां से आनी चाहिए, तो बस यहां से आ जाएगा। आप यू कैन इवन यूज स्केल्स, बट स्केल्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ये पहले बात समझ लेना जरा इतनी सी। ठीक है, अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी हिसाब से जब 180 सेंटीमीटर आया तो बिल्कुल आप वही वाली कैलकुलेशन जो पहले लगाई थी हमने, अगर आप ध्यान दो, थीटा थीटा वाला कैलकुलेशन, ये और ये बराबर कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर, इसलिए ये 90 सेंटीमीटर आ गया ये वाला। ये 90 सेंटीमीटर आया, पिछली बार उसको रेड से बनाया था, इस बार भी मैं रेड से बना देता हूँ कि मिरर कितना ऊपर आना चाहिए। तो मिरर इतना ऊपर आना चाहिए, और जो मिरर है वो ये लो पिंक कलर में, इतने साइज का मिरर होना चाहिए, इतना, ये एक पिंक है एक रेड है। ठीक है, तो ये इतने साइज का मिरर होना चाहिए, और इतने, वो कैलकुलेशन करनी है हमने, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये 90 सेंटीमीटर आ गया। देखो देखो देखो, मैं बताता हूँ आपको 90 सेंटीमीटर कहाँ तक है। देखो ये ये भी 90 है, देखना कहाँ से कहाँ तक। देखो मैं मार्क करता हूँ, यहां से लेके यहां तक 90, यहां से लेके यहां तक 90, मतलब अभी तक मैंने पता क्या निकाला, मिरर शुड बी
mirror should be 90 centimeter above the ground. Above the ground, and size of the mirror should be आओ देखें, that is more than 90. सामने सामने दिखाई दे रहा है, मैं बताता हूं आपको कैसे. देखो, उसके लिए भी ये चीज़, ये जो ऊपर वाला है पोर्शन 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर है. ठीक है, थोड़ा बना नहीं है, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आया है. ये रे एक्चुअली देखो, अगर जब आप बनाओगे ना, ये रे थोड़ी इधर आनी थी, ये ऐसे आना था. थोड़ा सा ये बराबर दिखाई नहीं दिया है ना, बिल्कुल बराबर आना था, यहाँ तक आना था इसने. ठीक है, आप ज़रा इसको अब आप मतलब ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका पॉइंट है ना, ये बिल्कुल इसका सेंटर था. ठीक है, ये सेंटर आया नहीं. सेंटर तब आएगा अगर ये इधर होता. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा. ठीक है, आएगा. अब कैलकुलेशन कहती है कि ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 है, और 20 है तो ये देखो फिर से आइसोसेलेस का कॉन्सेप्ट, तो ये भी 10 है तो ये भी 10 है. तो इसलिए साइज ऑफ द मिरर उतना ही रहा. तो साइज ऑफ द मिरर 2 मीटर का बंदा था, आधा ही आया, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर. तो साइज ऑफ द मिरर इज स्टिल 100 सेंटीमीटर. ये जो मैंने ग्रीन किया, अब साइज ऑफ द मिरर शुड बी 100 सेंटीमीटर. लेकिन आइज के कारण जो डिफरेंस आया ना, वो ये कि अब आपको मिरर जो है ना, वो 90 सेंटीमीटर ऊपर रखना है. कहां से? ग्राउंड से. ठीक है, इसलिए अब आपने इस तरह की चीजें याद रख लेनी है. आपने मेरी बात को समझना है क्या, कि आईज और हेड का जो डिस्टेंस है ना, आईज और फुट का जो डिस्टेंस है ना, उसका आधा ही चाहिए हमें. क्या? उसका आधा चाहिए हमें. क्या? आईज और फुट का डिस्टेंस जो है, आईज और फुट का डिस्टेंस जो है, उसका आधा चाहिए. कि ग्राउंड से कितना होना चाहिए मिरर, और मिरर का साइज कोई टेंशन नहीं, मिरर का साइज उतना ही, पूरी लेंथ से आधा. ठीक है, लेकिन जिस समय आपने ग्राउंड से ऊपर लेना है, तो ग्राउंड से ऊपर का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, जितना आईज और फुट के बीच का डिस्टेंस है, यानी 180 सेंटीमीटर था ना, तो 180 सेंटीमीटर का आधा. तो ये आप याद रख लो.